justice. We want justice. Vote policy. वापस लो. Vote policy. वापस लो. नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में करनाल से डॉक्टर चलकर जो साइकिल पे चलकर आए हैं, इतना लंबा सफर करके आए हैं, वो हमारे बीच में खड़े हैं। अभी जानने की कोशिश करेंगे कि रास्ते में किन किन बाधाओं से वो गुजर कर आए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब, आप करनाल से साइकिल पे आए हैं, काफी लंबा सफर तय करके आए हैं, तो बहुत सारी परेशानियां भी आई होंगी। देखिए, परेशानियां हमें साइकिल यात्रा में तो कम आई है, लेकिन परेशानियां हमें आ रही हैं, सरकार हमें परेशानियां दे रही है, उसकी वजह से हमें ये साइकिल यात्रा निकालनी पड़ी है। तो डॉक्टरों का काम होता है इलाज करना। जी अभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, पिछले 30-35 दिन हो गए हैं जी। तो क्या कहना है इस पे? देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है कि डॉक्टर जो एक कलम चलाने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए बना है, उसको मजबूरन इतना मजबूर किया जाता है, इतना क्रूरता उसके साथ बरती जाती है, अड़ियल रवैया उसके साथ बरता जाता है कि वो हड़ताल पे बैठने को मजबूर है। कोरोना का समय याद कीजिए, जब सब लोग अपने घर में किसी न किसी वजह से, मजबूरी की वजह से और घर में थे, लेकिन ये लोग, ये कम्युनिटी जनता की सेवा जनता के बीच में कर रही थी। लेकिन उसका इनाम 19 में कोरोना आया था, 20 में ही सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी लाकर हमारे साथ एक प्रकार से धोखा किया है, जिसमें हम लोग मजबूर हैं कि हमें हड़ताल के लिए उतरना पड़ा है। अभी सरकार ने 10 लाख की छूट बताई जा रही है जी, उससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, 40 लाख सामान्य रकम नहीं है, उसी तरह 30 लाख भी सामान्य रकम नहीं है। दूसरा जो मुख्य बात है ना इसमें, वो है बैंक कि आप लोग, अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आपकी मंशा सिर्फ सेवा की है, तो हम सेवा के लिए तो हाँ भर रहे हैं। हम इवन खुद रिक्वेस्ट और प्रपोजल लेकर गए हैं सेवा के लिए, लेकिन सरकार जानबूझकर बैंक को बीच में रख रही है। उनकी मंशा सिर्फ पैसे की है, और पैसे हमारे पास 30 लाख, हमारे पास क्या, जनता के पास, किसी में भी, आम आदमी के परिवार के लोग से हम हैं और साधारण परिवार से हम लोग आते हैं, 30 लाख हमारे पास की बात नहीं है। तो सर, एक बात और सुनने में आई है कि जैसे बॉन्ड पॉलिसी लागू की है, बॉन्ड पॉलिसी इसलिए लागू की सरकार ने ताकि गरीब आदमी की सेवा कर सके सरकारी हॉस्पिटल में रह के। अगर बॉन्ड पॉलिसी लागू नहीं करते हैं तो डॉक्टर अपना प्राइवेट अस्पताल बनाएंगे, कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। इस पे क्या कहना है? आम आदमी की जहाँ तक जेब का सवाल है, आप सोच कर देखिए, यहाँ जनता भी समझदार है कि जो बच्चा 40 लाख के लोन के तले पढ़ाई करेगा, वो जनता की क्या सेवा करेगा और किस स्तर की सेवा करेगा। तो पढ़ाई जो जेब के ऊपर मार है, वो तो मुझे सरकार की पॉलिसी में ज्यादा जनता के ऊपर पड़ती नजर आ रही है। तो अभी साइकिल यात्रा से आप आए हैं यहाँ जी। पे, तो क्या मैसेज छोड़ते आए हैं आप? हमारा मैसेज साफ था। 2 उद्देश्य थे हमारी साइकिल यात्रा के। एक तो जो सरकार हमारे साथ कर रही है, जो अन्याय सरकार हमारे साथ कर रही है, और समाज के अन्य अन्य हिस्सों के साथ अलग अलग समय के ऊपर करती रही है, आवाज को दबाने का जो प्रयास है, उसके बारे में जनता को बताना, जनता को जागरूक करना, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सब कुछ है। तो हम जनता के बीच में गए हैं, जनता को अपनी मुसीबत बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई, उनको समझाने का प्रयास किया है, और उनका भी हमें भरपूर समर्थन है। दूसरा उद्देश्य था कि 2 मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की बात समझे, और इस कठिन समय में एक दूसरे की आवाज बनकर खड़े रहे। जी, ये डॉक्टर साहब एक और हमारे बीच में। डॉक्टर साहब, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश बराच है। राकेश जी, आप साइकिल यात्रा से चल कर आए हैं, थकावट भी बहुत कुछ होगी, बहुत ज्यादा थकावट बहुत होगी। ज़्यादा थकावट, लगभग कल हमने 104 किलोमीटर साइकिल चलाई है, तो जी। पैरों में दर्द हो रहा है। तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिला है रास्ते में? लोगों का हमें रास्ते में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारी लगभग कल 1000 से ज़्यादा लोगों से पर्सनल इंटरेक्शन, बातचीत हुई है, जी। और लोगों का रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव था। ज़्यादातर लोगों को पता है हमारी समस्याओं के बारे में, उन्हें मतलब वो पहले से अवेयर हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है 30-35 दिन से, और सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। और कुछ लोगों को यहाँ तक कि बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी है कि सरकार उनके साथ कैसे और किस तरह से कितना गलत कर रही है। 40 लाख, 30 लाख, ये एक आम परिवार के अगर आप 30 लाख रुपए का लेते हो तो फिर वो गलत बात है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हम मध्य वर्गीय परिवार से हैं, ज़्यादातर खेती वगैरह करके अपना काम चलाते हैं, तो 30 लाख देना हमारे मतलब ज़्यादातर बच्चों के बस की बात नहीं है। 30 लाख बहुत ज़्यादा है, 30 लाख की भी बॉन्ड बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। सरकार कह रही है कि आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति है कि देखिए, आज हम जैसे साइकिल मार्च पे आए हैं, ऐसे हम आगे, अभी हमारे ऐसे यात्राएं हो सकता है आगे और भी, और हम अभी एक सभी कॉलेज को एक बार फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि हम इस मूवमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। और यही हमारी आगे रणनीति है, अभी आंदोलन को आगे और बड़े लेवल पे हम बढ़ाना चाहते हैं। बड़े लेवल पे, जैसा ही डॉक्टर साहब ने बताया, भी आगे आंदोलन और बड़े लेवल पे ले जाया जाएगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आंदोलन का और बड़ा रूप दिया जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर साहब, आज जो है
करनाल से जो है आपके स्टूडेंट चल के जो साइकिल पे चल के आए हैं, स्वागत भी किया है, क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमारी एकता को तोड़ना चाहती थी, सरकार हमें बिखेरना चाहती थी कि हम अलग हो जाएंगे, पर हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, हम सब एक ही हैं और एक ही रहेंगे। तो हम सरकार के द्वारा जो है पीछे भी बातचीत हुई थी, विफल रही जो बात है, जी। तो आगे की क्या रणनीति बनाई? सरकार ने अब हमारी बात सुनने को इनकार कर दिया है, तो अब हम देखते हैं कि सरकार हमारी बात कब तक नहीं सुनती है। हम एक पर जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम एकजुट ज़रूर रहेंगे, हमारी एकता नहीं टूटेगी। तो क्या-क्या माँगे रखी गई? माँगे अब हमारी यही है कि हमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब सरकार कहना चाहती है कि हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे रहे हैं। सरकार हमें 1 लाख से लेके 42,000 की नौकरी पे लाना चाहती है। सरकार एमबीबीएस की डिग्री की वैल्यू कम करना चाहती है। सरकार पूरी हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज़ कर देगी, सबका निजीकरण हो जाएगा। सरकार हेल्थ सेक्टर को ख़त्म करना चाहती है बिल्कुल जड़ से, और हम ये होने नहीं देंगे। हम अपनी संस्था को बिकने नहीं देंगे कभी भी। सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जो डॉक्टर बन के आएँगे, हमने जो बॉन्ड पॉलिसी लगाई है, वो इसलिए लगाई कि गरीब व्यक्ति को जो है सुविधाएँ मिल सकें, और डॉक्टर को हम बॉन्ड पॉलिसी नहीं लगाते हैं, तो प्राइवेट जाकर जो है अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। उससे जो है काफ़ी जो है महँगा जो है स्वास्थ्य हो जाएगा। क्या आप मुझे एक बात बताइए, पिछले साल 7,000 लोगों ने अप्लाई किया हरियाणा में जॉब करने का, डॉक्टर बन के जॉब करने का, ठीक है? एचसीएमएस में 7,000 लोगों ने अप्लाई किया, पर वैकेंसी थी सिर्फ 700। तो इससे क्या हमें क्या पता चलता है कि सरकार कम नौकरी दे रही है या डॉक्टर कम जॉब करना चाह रहे हैं? जब डॉक्टरों को सरकार जॉब नहीं देगी, तो वो भूखे थोड़ी बैठेंगे, कहीं तो जाएँगे। तो इसीलिए उनको प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। हम तो चाहते हैं सरकार हमें नौकरी दे, सरकार हमें परमानेंट नौकरी दे, हम बिल्कुल हँसी-खुशी करेंगे, हम करना चाहते हैं, हम भी तो वही चाहते हैं। सरकार बस पब्लिक को बहकाना चाहती है, क्योंकि पब्लिक को ये आंकड़े नहीं पता है। पब्लिक को नहीं पता कि सरकार 700 जॉब देके और 7,000 लोगों से कह रही है कि तुम जॉब नहीं करना चाहते। जब सरकार हमें लेगी ही नहीं जॉब पे, हम कैसे कर लेंगे?